सो गाइस, जैसे ही आपको इंजरी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फिंगर के ऊपर कट लगा, तो आपके जो वहाँ पर सेंसर होंगे यानी कि जो रिसेप्टर है वो सिग्नल सेंड करेंगे आपके ब्रेन को। तो ब्रेन जो है वो आपको बताएगा कि उस साइड के ऊपर आपको पेन हो रही है। अगर ये पेन वाला किस्सा ना हो तो आपको कभी फील नहीं होगा कि वहाँ पर कोई कट भी लगा है। तो जहाँ पर कट लगा आपको वहाँ पर पेन फील होगी। फॉर एग्जांपल आपको बाजू पे कट लगा है तो आपको बाजू पे ही फील होगी पेन। अगर आपको इंटरनल कोई मसला है तो आपको इंटरनल पेन होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स, तो आपको किडनी के अंदर पेन फील होती है। ये होगी पेन की बात। तो हमें पेन किलर्स की ज़रूरत क्यों है? अब पेन तो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन गाइस जब पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल सीजर वगैरह में, किडनी स्टोन्स में, गाल ब्लैडर स्टोन्स में, जब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो हमें फिर इसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है पेन किलर्स की। अब पेन किलर्स का काम जानेंगे, उनका फंक्शन जानेंगे इस वीडियो में, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइस, पेन किलर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम 3 मोस्ट कॉमन ले लेते हैं। नंबर 1 पे आती है पैरासीटामोल, नंबर 2 पे आती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे एनसेड्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 पे आती है ओपियोइड्स। ठीक है, अब ये 3 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पेन किलर नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है पैरासीटामोल। ये अब ली जाती है एक लो या फिर मिड सी पेन में, यानी कि जैसे कि आपको दांत का दर्द हो गया जो कि इससे ठीक हो सकता है, उसके बाद आपको फीवर की वजह से जो आपके जिस्म में पेन हो रहा होता है वो भी इससे ठीक हो सकता है। ठीक है, ये इन कंडीशंस में ली गई। अब हम बात कर लेते हैं पैरासीटामोल के फंक्शन की तरफ। तो पैरासीटामोल ना एक एंजाइम को ब्लॉक करती है जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेस। अब ये एक एंजाइम है जो कि एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये केमिकल का फंक्शन क्या होता है? ये आपको बुखार लाता है, यानी कि फीवर इसकी वजह से होता है, आपको पेन इसकी वजह से फील होती है। अब जो है पैरासीटामोल इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, अब एंजाइम ब्लॉक हो गया तो आपका केमिकल, ठीक है, वो रिलीज़ नहीं होगा। अब जब वो केमिकल ही रिलीज़ नहीं हुआ तो पेन आपको अल्टीमेटली फील नहीं होने वाली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो गया, यानी कि आपको फीवर हुआ है। अब फीवर होता क्यों है? अब आपका फॉरेन बॉडी जो बैक्टीरिया वगैरह आपके अंदर आ गया, कोई वायरस, तो उसके जो है अफेक्ट की वजह से आपको फीवर, बॉडी जो है फीवर लाती है, ताकि जो वो बैक्टीरिया आपके अंदर है उसका सर्वाइवल आपके जिस्म के अंदर नामुमकिन हो जाए, या फिर कह सकते हैं मुश्किल हो जाए। अब इसने क्या किया? उस पेन को रिड्यूस कर दिया, उस फीवर को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब अल्टीमेटली आपका वायरस आपके अंदर ही है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ पेन रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है, ना ही कि ये कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, पैरासीटामोल जो है ना वो इफेक्टिव होती है आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि जो आपके टिश्यूज़ में पेन हो रही हो ये उसको रिड्यूस नहीं कर सकती। अब टिश्यूज़ में पेन कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको किडनी स्टोन है, यानी कि गुर्दों में पथरी है, तो अब उसके अंदर जो पेन हो रही है ये इसकी वजह से रिड्यूस नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट टैबलेट्स, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट हमारी पेन किलर है वो है एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब इनका काम क्या होता है? अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली पैरासीटामोल का फंक्शन बताया कि वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो एंजाइम रिलीज होता है उसे ब्लॉक कर देती है, ये भी उसी तरीके से फंक्शन करती है, लेकिन ये थोड़ी उससे एडवांस है। अब ये एडवांस कैसे? इसने जो है ब्रेन में और जो है स्पाइनल कॉर्ड जो कि बैकबोन है उसके साथ साथ जो उसके टिश्यू के अंदर भी केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो आपको पेन फील करवाता है, उसको भी ब्लॉक कर देती है। यानी अब 3 चीज़ें हो गई। पैरासीटामोल में ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि बैकबोन थी, अब इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसी के साथ साथ आपके जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर भी केमिकल प्रोड्यूस नहीं होने वाला। तो इसकी वजह से क्या होगा? आपको जो इंटरनल इंजरीज हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको जो है फॉर एग्जांपल जैसे किडनी स्टोन की मैं एग्जांपल दे रहा था, किडनी स्टोन हो तो उसकी पेन को भी ये रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 फंक्शन हो गए। अब जैसे कि इसके फंक्शन इंक्रीज़ हुए तो इसके साइड इफ़ेक्ट, यानी कि साइड इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होने वाले हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो गए? ये आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा, ये आपकी किडनीज़ को अफेक्ट करेगा, ये आपके
स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट करेगा। अब स्टमक की लाइनिंग को कैसे अफेक्ट करेगा कि स्टमक के इर्द गिर्द ना एक लेयर होती है जो कि स्टमक में आपको पता है कि HCl प्रोड्यूस होता है खाने की जो है ना डाइजेशन के लिए। अब HCl जो है ना वो बहुत एसिड होता है। अब एसिड हाथ पे गिरता है तो हाथ तो जल जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो लेकिन हमारा स्टमक फिर भी नहीं जलता, तो उसी लाइनिंग की वजह से नहीं जलता। अब जब वो लाइनिंग ख़राब हो जाएगी ना तो आपको स्टमक के ऊपर जब तेज़ाब लगेगा तो आपका स्टमक के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपके स्टमक के अंदर ज़ख़म हो सकते हैं, ठीक है। ये उस लाइनिंग को ख़राब कर सकती है। उसके अलावा किडनीज़ को कैसे अफेक्ट करेगी, ये आपके ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होगी, तो ब्लड के अंदर गई। अब किडनी का काम क्या होता है, खून को साफ़ करना, तो वो खून को साफ़ करेगा तो ये भी ब्लड में होगी, तो ये इससे भी साफ़ करेगी, उसका काम बढ़ गया, उसको भी प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है। ये इसके हो गए साइड इफ़ेक्ट। ये भी मैं अब NSAIDs की कैटेगरी में जो टैबलेट्स आती है उनका नाम है आइब्रोफेन, जो हम लेते हैं वो NSAIDs में आती है, ठीक है। उसके बाद जो है एस्पिरिन टैबलेट, वो भी NSAIDs में आती है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पेन किलर है ना वो है ओपियोइड्स। अब ये कैसे डिफरेंट है उन दोनों से। जो ओपियोइड्स है ना ये बहुत ज़्यादा शदीद पेन में इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑपरेशन हुआ है यानी कि सर्जरी हुई उसमें इस्तेमाल की जाती है, या फिर ट्रॉमा में इस्तेमाल की जाती है। अब ये कैसे डिफरेंट है बाकी दोनों से कि जो दोनों थी ना, पहले वाली पैरासीटामोल होगी, उसके बाद NSAIDs, वो दोनों क्या करी थी, केमिकल जो एंजाइम केमिकल बना रहा था ये उसे रोक रही थी। लेकिन उसके बाद अब सब एंजाइम्स को ऊपर तो वो इफेक्टिव नहीं थी ना, अब कुछ एंजाइम्स बच जाते थे जिनकी वजह से जो केमिकल रिलीफ थोड़ा बहुत हो जाता था, आपको पेन कभी कभी हल्की हल्की जो है ना फील हो जाती थी। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक वायर है हमारी जिस्म में, समझ लो वो वायर ही कट होगी तो आपके उस वायर के थ्रू करंट में इतना गैप आ गया तो वो करंट तो आपके वायर के थ्रू जो है ना फ्लो नहीं होने वाला। तो ये भी ऐसे ही करती है, आपके सिग्नल रिसेप्टर में आ गए, रिसेप्टर सिग्नल जब ब्रेन को भेजेगा ना तो दरमियान में ओपियोइड्स क्या करेंगे, उस सिग्नल को ही काट देंगे। अब वो ब्रेन के अंदर पहुंचा ही नहीं, ठीक है। वो कैसे होता है कि ओपियोइड्स ना एक रिसेप्टर, इनका नाम ही उस रिसेप्टर पे रखा गया है जिसका नाम है ओपियोइड्स। वो रिसेप्टर ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, या फिर हमारे टिश्यूज़ में भी होता है, पूरी बॉडी में होता है। अब ये उसके साथ जाके बाइंड हो जाती है, यानी कि उन दोनों को अलग कर देती है, सिग्नल पास ही नहीं होता है, ब्रेन तक पहुँचते ही नहीं है, तो पेन आपको फील नहीं होने वाली। अब ओपियोइड्स के ना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये आपको रिलैक्स ज़रूर महसूस करवाती है लेकिन इसकी एडिक्शन हो सकती है, यानी आप इसके ऊपर डिपेंडेंस हो सकते हैं। कैसे, आपको फील होगा कि मुझे अब वो पेन किलर लूँगा तो मेरे जो है ना पेन ख़त्म होने वाली है, आपको पेन हो भी नहीं रही होगी और आपको फील हो रहा होगा कि मुझे पेन हो रही है। ये एज एक डिप्रेशन ही समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपके स्टमक को ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। उसके बाद बहुत सारे और भी साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, ठीक है। आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है आपको, ठीक है। तो इसको जो है ना स्पेशली डॉक्टर की सजेशन से लिया जाता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। ये ऐसे नहीं कि आप एक अनलिमिटेड टाइम के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पैरासीटामोल आप लेते हैं या फिर पैनाडोल आप जब चाहे ले लेते हैं, वो भी वैसे डॉक्टर की सजेशन से ही लेनी चाहिए, लेकिन आप लोग फिर भी ले लेते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है इन एज़ कम्पेयर टू ओपियोइड्स या फिर NSAIDs, ठीक है। वो स्पेशली डॉक्टर देता है तो हमें लेनी चाहिए। अब पेन किलर्स ना बहुत यूज़फुल है मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताए हैं तो आपको इससे पता चला होगा कि ये विदाउट रिस्क नहीं है, ये इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है। अब पेन किलर्स जो है ना आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, सिर्फ आपको जो है वो पेन रिड्यूस कर रही है उस चीज़ की। सो प्लीज़ आप पहले डॉक्टर से सजेशन लिए बगैर कोई भी पेन किलर इस्तेमाल ना करें। आपको फीवर हुआ है ना तो वो आपको किसी वजह से हुआ है, आपके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, कोई वायरस आया है, आप डॉक्टर से जाके एंटीबैक्टीरियल दवाई लें। अगर वायरस होगा तो वो खुद ही आपका जो है बॉडी इम्यून सिस्टम उसको किल करेगा, वो भी डॉक्टर ही बताएगा ना कि आपको हुआ क्या है। अब आप लेंगे नहीं, आप खुद ही पैनाडोल खाई जाएंगे तो आपकी जो एक बीमारी है उसकी जड़ तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो दे आर नॉट रिस्क फ्री। प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग देम। अल्लाह हाफिज़।